हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के संदेश के साथ, उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और क्या मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच सके। प्लीज़ गाइड करें किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। इमोशनली आपके पर्सन खुश तो नज़र नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं किसी बात से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, ये सिचुएशन दिख रही है। आपके पर्सन के लिए आज की एनर्जी में हैवीनेस है, या तो फिनेंसेस को लेकर, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है इनको कि क्या होगा, कैसे होगा, सिचुएशन ठीक होगी नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किसी ऐसे चंगुल में फंस चुके हैं जहां से निकल ही नहीं पा रहे, निकलना चाहते हैं, प्रयास पूरा कर रहे हैं बट नहीं निकल पा रहे हैं, इस वजह से भी दुखी हैं। कुछ लोगों के पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं बट आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कोई ना कोई यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, मजबूरी है जिस वजह से, या कोई रेस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर जिसकी वजह से ये आपसे बिना मर्ज़ी के दूर हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से दूर हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से आपको छोड़ा है या दूरी बनाई है, ये आपसे दूरी तो बना लिए हैं बट दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि दुनिया इनके काम की नहीं है, बहुत ही बुरी दुनिया है और अच्छे लोगों का ज़माना ही नहीं है। जो जितना सीधा होता है या जितना भोला होता है, जितना लोगों का अच्छा चाहता है, उतना ही ज़्यादा उसको कष्ट मिलता है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कभी भी आपको चीट नहीं किया, कभी भी चीट करने के बारे में सोचा भी नहीं। इन्होंने हमेशा आपकी फ़िक्र की है, हमेशा आपका ख्याल रखना चाहा है बट सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है कि आपकी नज़र में ये गिरते गए हैं। आपकी नज़र में हमेशा आपने इनको ऐसा दिखाया है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो या नहीं करती हो, या तुम्हें मेरी कोई नीड नहीं है, या मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। इस तरह की बातें अगर आपने अपने पर्सन को कही हैं तो कहीं ना कहीं ये इमोशनली उन बातों से तकलीफ़ में है, हर्ट है और इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है। जैसे कोई बैड न्यूज़ मिली हो या इनके साथ कुछ मेजर चेंजेस हुए हों, जो चेंजेस ये अभी नहीं चाहते थे अपने जीवन में। लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं आपके लिए इस वक्त, ओरेकल से क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं आपके पर्सन। सबसे पहला मैसेज तो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। अगर आपको कभी भी 1% भी ऐसा लगता है कि नहीं, आपकी तरफ पहले मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा था बट अब मेरा ध्यान नहीं जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं और ज़्यादा अटैच्ड हूँ तुमसे, और ज़्यादा आकर्षित हूँ तुम्हारे ओवरऑल लुक से, ओवरऑल पर्सनैलिटी से, और बाहरी से ज़्यादा अंदर की जो खूबसूरती है ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। दूसरा मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि आपके पर्सन का एक ब्रेकिंग पॉइंट है, एक लिमिट है जो कि अब इनसे लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि अब इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो लिमिट अब कहीं ना कहीं क्रॉस हो गई है और ये डिस्टेंस अब किसी भी हाल में ख़त्म करना चाहती हैं या ख़त्म करना चाहते हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है ना कि इंसान की एक लिमिट होती है कि अब तो नाक के ऊपर पानी चला गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो वाली सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है।
नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपके पर्सन को अगर आप ये कहते हो या आपने इनको पहले कई बार हो सकता है कहा हो ऑलरेडी कि तुम मुझे याद नहीं करते हो, तुम्हें तो मेरी कोई याद नहीं आती है, मैं ही तुम्हें याद करता हूँ या करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ या खोई रहती हूँ, तुम मुझे पूरी तरह से भूल चुके हो, ठीक है। तो इन्हें ये खट्टी मीठी जो बातें होती हैं आपकी ही ये बड़ी मज़ेदार लगती हैं। ये आपको ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि तुम कोई भूलने वाली चीज़ ही नहीं हो, तुम्हें तो मैं भूलूँगा तब तो याद करूँगा, मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं, तुम तो 24 घंटे मेरे दिमाग में रहती हो या रहते हो। तो इस तरह के मैसेजेस भी कुछ लोगों के पर्सन के हैं कि ये हमेशा हर पल आप इनके साथ रहे हो। सेपरेशन के दौरान भी इन्होंने कभी भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकलने दिया है। आपके पर्सन यंग एनर्जी में है, मैस्कुलिन एनर्जी है, तो मे बी ये आपसे अगर मैसेजेस आपके साथ मैसेज कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा फील होगा कि ये अभी भी बहुत ईगो से भरे हुए हैं, इनका तो ईगो ख़त्म ही नहीं हुआ, इनका तो जो एटीट्यूड है वो ख़त्म ही नहीं हुआ, ये तो अभी भी पहले जैसा ही बिहेव कर रहे हैं या कर रही हैं। तो इस तरह की भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ होगी। आपके पर्सन थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग एनर्जी में रहेंगे क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको लेकर थोड़े से प्रोटेक्टिव हैं। हो सकता है ये कुछ रूल्स लगाएं, कुछ नियम कानून लगाएं आपके ऊपर कि अब आपको इनसे नहीं बात करना है या आपको उनसे नहीं बात करना है या अब आपको ऐसा नहीं करना है या आपको वैसा नहीं करना है। इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी जो आपको थोड़ी सी खलेंगी कि यार फिर से शुरू हो गया या फिर से शुरू हो गई, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज ये भी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत दिल से कोई मैसेज है जो ये आपको देना चाहती हैं या देना चाहते हैं। ये आपको आपकी इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं, आप इनकी लाइफ में कितने वैल्यूएबल हो, कितने प्रेशियस हो। और आप अपने आप को जब कभी इनके सामने ऐसा दिखाते हो कि आपकी कोई वर्थ ही नहीं है तो इन्हें हर्ट होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रेशियस हो, मुझसे भी ज़्यादा, तो तुम ऐसे क्यों कहती हो या क्यों कहते हो, मुझे तकलीफ़ देने के लिए कहते हो। तो इस तरह की भी कोई बातचीत कुछ लोगों के बीच में दिख रही है। ओपन हार्ट की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पर्सन। अगर इस टाइम पीरियड में आपकी बातचीत होती है तो इस तरह के मैसेजेस तो आपको रिसीव होंगे ही, साथ ही साथ ये आपको बहुत रिसेप्टिव मोड में दिखेंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा समझेंगे, आपके इमोशंस की कद्र करेंगे, छोटी छोटी बातों पर बहस करने वाली एनर्जी नहीं है। आपके फेवर में बहुत ज़्यादा बातचीत हो सकती है। पहले जैसे अगर छोटी छोटी बातों पे कहते थे यार देखो फैमिली मानेगी तो मैं डेफिनेटली हाँ कहूँगा या कहूँगी, या फैमिली की मर्ज़ी से ही आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, तो इस टाइम पीरियड में ये इवन ये भी कह सकते हैं कि देखो फैमिली साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थर्ड पार्टी जो भी है वो मेरी लाइफ से पूरी तरह से अभी अगर नहीं भी गई है तो मैं उससे बाहर निकल के दिखाऊँगा या निकल के दिखाऊँगी, तुम अपना ध्यान रखो। मतलब आपके प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकते हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड इनकी एनर्जी हो सकती है। और बहुत ओपनली ये जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी एक्सप्रेस करेंगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं, हाइड नहीं करेंगे। हाइड करने वाली वाइब्रेशंस यहाँ पर मौजूद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ओपन कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जी रीडिंग यहाँ पर निकल कर आई है ये कितने टाइम पीरियड के अंदर आपसे रेजोनेट कर जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी मेरी कोई भी रीडिंग, उस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज आपके लिए छुपा होगा। लेट्स चेक। 10 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है। अगर इस टाइम पीरियड में आपकी कन्वर्सेशन होती है तो एग्जैक्टली यही एनर्जी निकलेगी और एग्जैक्टली यही मैसेजेस आपको रिसीव होंगे। जितने भी लोगों से एनर्जी रेजोनेट होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो उनकी एनर्जी यही है। बाकी अगर आपकी बातचीत होती है तो क्या मैसेजेस होते हैं, कितने सिमिलर होते हैं, ये आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।